सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सर्कल चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। यहाँ पे कहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मींस अगर हमारे पास कोई सर्कल दे रखा है और सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर जो है वो अगर कॉर्ड पे डाला जा रहा है तो जो कॉर्ड होगा वो इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मींस कि अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल बना दें, सर्कल का सेंटर कहाँ पे होता है, बीच में लाई करता है, इसको हम लोग कुछ पॉइंट दे देते हैं ओ। अब देखिए क्या कहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, तो जो डिस्टेंस जो कि जो यहाँ पे सर्कमफेरेंस है, मान लीजिए सर्कल का, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पे टच करती है, उसका एंड पॉइंट जो होगा लाइन का वो यहाँ पे लाइज करेगा इन दोनों पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। तो यही कहा है कि तो परपेंडिकुलर डाला जाएगा सेंटर से। परपेंडिकुलर कैसा होता है, मींस 90 डिग्री। मींस यहाँ से हम लोग यहाँ तक की लाइन बना दें तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो कहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मींस ये जो परपेंडिकुलर इस पे डाला गया है इस कॉर्ड पे, इसका कुछ नाम दे दीजिए। सपोज हम लोग नाम दे देते हैं PQ। तो ये जो होगा इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मींस कि P यहाँ पे कुछ नाम ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं हम लोग नाम M। तो ये कह रहा है कि जब ये इस पे पड़ेगा तो PM की जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, MQ की इक्वल हो जाएगी। तो थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूव करते हैं, और अगर हम लोग इसमें कोई ज्वाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। अब देखिए गिवन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। तो हमें क्या गिवन है, सर्कल विद सेंटर, क्या सेंटर हमने दिया है सर्कल का O। सो सर्कल विद सेंटर O, एंड हम लोग ने क्या देखा है यहाँ पे कि क्या गिवन है कि जो OM होगा वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, PQ पे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, OM परपेंडिकुलर की साइन ये होती है, सो OM परपेंडिकुलर टू PQ। ये हमें गिवन है। ओके, अब देखिए हम लोग टू प्रूव करेंगे। अब टू प्रूव में क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूव करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, यहाँ देखिए हमको PM की लेंथ MQ के इक्वल दिखानी है। मींस PM इज इक्वल टू MQ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अगर कुछ इसमें ज्वाइन हो सकता है तो उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे जिससे हमारा थ्योरम प्रूफ हो सके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस चीज को इससे ज्वाइन कर दे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। मींस OP एंड OQ को हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो जो चीज ज्वाइन करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। यहाँ लिखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, ज्वाइन। ज्वाइन क्या क्या ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन किया हमने OP एंड OQ। सो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन OP एंड OQ। ओके, अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इधर 90 बनना है मींस इधर भी 90 बन रहा होगा, तो हम लोग दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है उसका नाम लिखेंगे प्रूफ करने में। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ करने में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो ट्रायंगल मिल रहा है, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, क्या क्या नाम है ट्रायंगल का, OMP एंड OMQ। तो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ। देखिए इसका जब नाम लेंगे तो इसको हम लोग को बहुत ध्यान से लेना है। मीन जब अगर हम लोग स्टार्टिंग O से करते हैं पहले ट्रायंगल की, और O फिर अगर हम लोग 90 डिग्री वाला पार्ट मींस M ले रहे हैं, P ले रहे हैं, तो दूसरे ट्रायंगल में भी हमको सेम उसी टाइप से ट्रायंगल मानना पड़ेगा। मतलब O से हम लोग स्टार्ट किए थे इधर, तो हम लोग इसमें भी O से स्टार्ट करेंगे। देन 90 वाला लिए थे तो OMP था, तो अब क्या हो जाएगा, OMQ हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे कि एंगल OMP जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OMQ के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है परपेंडिकुलर लेंथ है OM कॉर्ड पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMQ। क्यों हुआ ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमें क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि OM किसके परपेंडिकुलर है, PQ के। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, OP जो है हमारा, देखिए सेंटर से यहाँ पे सर्कमफेरेंस वाला सर्किल पे वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो मींस जो OP की लेंथ होगी वही यहाँ पे लेंथ किसकी हो जाएगी, OQ की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि OP किसकी इक्वल हो जाएगा, OQ के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या
देखिए और हमको क्या मिल रहा है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें OM जो है, अगर हम लोग ट्रायंगल OMP ले या OMQ ले, OM की जो लेंथ है हमें दोनों केस में मिल रही है, मींस OM इज इक्वल टू MO हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइड है ये हमारी कॉमन साइड है। और जब ये तीन चीज मिल गया तो हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज पता होना चाहिए, चाहे उसका एंगल पता हो चाहे साइड पता हो। बट इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, साइड एंगल साइड की भी लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि हमको दो साइड और एक एंगल मिल रहा था। बट हम लोग वो प्रॉपर्टी ना लगा करके कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए एंगल OMP एंगल OMQ के इक्वल है, क्यों है 90 डिग्री के। और जब कोई चीज 90 डिग्री के इक्वल होती है तो हमको पता है वो क्या हो जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी ले लेता, मींस ये हमारी कौन सी साइड हो गई, राइट एंगल की साइड हो गई। तो हम लोग इसको राइट एंगल मान लेंगे, OP OQ के इक्वल है। तो कोई भी राइट ट्रायंगल मान लीजिए हमारे पास दे रखा है, तो जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो क्या मानी जाती है, हाइपोटेन्यूज मानी जाती है। तो क्योंकि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल ये वाला बन रहा था, तो OP और OQ क्या बन रहा था, इसमें हाइपोटेन्यूज बन रहा था, मींस OP किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमें OM MO के इक्वल है, सो OM क्या हो जाएगा, MO के मींस ये एक हमारी साइड दे रखी है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, साइड। और जब राइट हाइपोटेन्यूज और साइड मिल रहा है तो यहाँ पे हमारे जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा किस प्रॉपर्टी से होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड की प्रॉपर्टी से, मींस ट्रायंगल OMP किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ट्रायंगल OMQ के, क्यों हो जाएगा, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ओके, और जब ये हो गया मींस अब हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड इसमें इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम लोग उसकी करस्पॉन्डिंग साइड को भी इक्वल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, PM किसके इक्वल है, MQ के इक्वल है, और MP MQ के इक्वल आ सकता है किस प्रॉपर्टी से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं MP इज इक्वल टू MQ, और ये किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, बाई CPCD मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब MP कहे चाहे PM कहे बात बराबर है, मींस MP लिखे चाहे इधर से इधर आए चाहे इधर से इधर जाए, ये जो लेंथ होगी वो PM ही कहलाएगी। तो इसको या तो MP इज इक्वल टू MQ कहो, इसका मतलब क्या होगा, PM इज इक्वल टू MQ। सो हमारा यही इसको हमको प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ क्या लिख देंगे, थ्योरम प्रूफ होने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव। तो हमारा ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये बहुत ही इजी थ्योरम थी। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो ये क्लास आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।